नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की यह वीडियो है कक्षा 11 में पढ़ने वाले इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, यह इस अध्याय की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो में हम इस्लाम के अध्ययन के प्रारंभिक स्रोत और मोहम्मद साहब के जीवन का अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मोहम्मद साहब को मक्का से उनके धार्मिक विचारों के कारण निकाल दिया गया था, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों के लिए कोई स्थान नहीं था, और साथ ही जिसमें लोग खून के रिश्ते के स्थान पर विश्वास के रिश्ते से आपस में जुड़े हुए हों। और उनके इन्हीं धार्मिक विचारों के कारण उन्हें उनके अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में मक्का से निकाल दिया गया था और वो फिर मदीना में जाकर स्थापित हुए। साथ ही हमने यह भी देखा था कि इस्लाम को फैलाने के लिए बाद में उन्होंने धर्मांतरण को यानी कि कन्वर्जन को एकमात्र उपाय माना था। दोस्तों, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था, और अपने देहांत से पहले उन्होंने अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का काफी हद तक विस्तार कर दिया था। जब 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई तो उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, वैध उत्तराधिकारी नहीं था जो इस्लाम का या पैगंबर का उत्तराधिकारी होने का दावा कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद जो पैगंबर की सत्ता थी, इस्लाम की सत्ता थी, वह उम्मा को सौंप दी गई। इससे दोस्तों अनेक नए परिवर्तन उभरकर सामने आए, और जो सबसे महत्वपूर्ण नया परिवर्तन उभरकर सामने आया वह था खिलाफत की संस्था का निर्माण होना। और इस खिलाफत के अंतर्गत जो उम्मा समुदाय का नेता होता था, जिसको अमीर अल मोमिनीन कहा जाता था, वह पैगंबर का प्रतिनिधि माना गया, यानी कि उसको खलीफा माना गया। और 4 प्रारंभिक खलीफा ऐसे हुए जिनके शासनकाल को खिलाफत के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मोहम्मद साहब के साथ अपने नजदीकी संबंधों के आधार पर अपने उत्तराधिकारियों को, अपनी शक्तियों को औचित्य ठहराया। दोस्तों, आपको इसके बारे में थोड़ी सी अलग जानकारी देता हूं, हालांकि इस अध्याय से संबंधित नहीं है वह, परंतु खिलाफत से संबंधित है। खिलाफत या खलीफा का पद जो है वह इस्लाम के जगत में एक महत्वपूर्ण उपाधि माना जाता था, और इस्लाम के संसार में यह जो पद है वह 1924 तक चलता रहा। 1924 में तुर्की के खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। लेकिन आज भी आतंकवादी संगठन के जो सरगना होते हैं वो अपने आप को खलीफा की उपाधि से सुशोभित करते हैं, और उनका उद्देश्य एक यह भी होता है कि वो इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनको फैलाने का जो उनका तरीका है वह गलत है। वे बंदूक और डर के आधार पर इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। इसकी वकालत मोहम्मद साहब ने खुद कभी नहीं की थी, या इस्लाम के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह के धार्मिक फैलाव की बात को साबित नहीं किया गया है। एक बात और दोस्तों, जो खिलाफत है वह एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है साथ देना। बहुत सारे लोग जब खिलाफत शब्द आता है तो वो इसका अर्थ समझने लगते हैं कि विरोध करना, लेकिन इसका जो अर्थ है वह विरोध करना नहीं होता, इसका अर्थ होता है साथ देना। और जहां तक विरोध करने का जो प्रश्न है, तो विरोध करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे मुखालिफत कहा जाता है। भारत में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उन्होंने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो भारत के 2 मुस्लिम भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था, और गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन के साथ इस आंदोलन को जोड़ दिया था। दोस्तों, इसके बारे में यदि आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर ही इसके लिए एक वीडियो है, प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग और खिलाफत। उसके बारे में आप इसकी जानकारी विस्तार से हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसका ज्यादा विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा।
तो दोस्तों मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो खिलाफत की संस्था उभर कर आई, उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, कबीलों पर नियंत्रण रखना, जिससे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा ये कि राज्य के लिए संसाधनों को जुटाना। पहले जो खलीफा थे दोस्तों, वे अबू बकर थे। 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, तो बहुत सारे जो कबीले थे जो इस्लामी सत्ता के अधीन आ गए थे, वो धीरे धीरे अपने आप को इस्लामी राज्य से स्वतंत्र करने लगे, और उन्होंने उम्मा की नकल के आधार पर अपने खुद के राज्य भी बना लिए थे और अपने खुद के पैगंबरों को भी चुन लिया था। इसीलिए जो पहले खलीफा हुए अबू बकर, उन्होंने अनेक अभियानों के द्वारा ऐसे विद्रोह को दबाने का प्रयास किया ताकि इस्लाम के अस्तित्व को बचाया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे करके कुछ कबीले उम्मा से अलग होने लगे थे, और इस्लाम को बचाने के लिए यह आवश्यकता था कि जो कबीले विद्रोह के बाद अपने आप को इस्लामी सत्ता से स्वतंत्र करते जा रहे थे, उनको इस्लाम के साथ या उम्मा के साथ जोड़ा रखा जाए, बचाए रखा जाए। दोस्तों अबू बकर के बाद जो दूसरे खलीफा हुए वे उमर थे। ऐसा माना जाता है कि उमर मोहम्मद साहब के ससुर भी थे, क्योंकि मोहम्मद साहब ने उमर की बेटी से निकाह किया था, और खलीफा बनने वाले 4 खलीफाओं में ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। माना जाता है कि ये 80 वर्ष के थे जब इन्हें खिलाफत सौंपी गई थी। तो दोस्तों जब उमर साहब को सत्ता सौंपी गई, खिलाफत प्राप्त हुई, तो वो जानते थे कि इस्लामी राज्य को केवल व्यापार और करों से होने वाली आय के आधार पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। इसीलिए उन्होंने और अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य के ऊपर हमले करके रकम जुटाने का प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त शक्ति जुटाई और छापे मारना यानी कि गजब करने के नीति के आधार पर उन्होंने अतिरिक्त आय जुटाने का प्रयास किया। दोस्तों बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से दोनों ही अलग अलग राज्य थे, क्योंकि एक और बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई धर्म को मानता था, जबकि दूसरी ओर जो ससानी साम्राज्य था वह जरथुस्त्र धर्म को मानता था। और जिस समय अरबों ने इन दोनों राज्यों पर हमला किया था, उस समय ये जो साम्राज्य थे, बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य, ये आपस में लड़ते रहते थे, और दूसरी ओर इनके जो अभिजात वर्ग के लोग थे वे भी प्रशासन के खिलाफ अक्सर विद्रोह करते रहते थे, जिसके कारण इनकी शक्ति अपने आप में ही कमजोर हो गई थी। और जब अरबों ने इनके ऊपर हमला किया तो अरबों ने बहुत आसानी से इनको युद्ध एवं संधियों के द्वारा पराजित कर दिया, अपने अधीन ले लिया। 637 से 642 के बीच उमर ने 3 सफल अभियान चलाए सीरिया, इराक और मिस्र के खिलाफ, और इन तीनों ही सफल अभियानों में के परिणाम स्वरूप उमर साहब ने सीरिया, इराक और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि उमर साहब के शासनकाल में जो इस्लाम था उसका क्षेत्रीय विस्तार होना आरंभ हुआ। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे खलीफा थे वे उस्मान थे, जिन्होंने 644 से 656 तक खिलाफत में अपनी भूमिका निभाई, और उन्होंने इस्लाम के क्षेत्रीय विस्तार की नीति का अनुसरण किया। उस्मान के शासनकाल के अंतर्गत नील और ऑक्सस के जो क्षेत्र थे उनको इस्लामी शासन के अंतर्गत लाया गया, और ये जो क्षेत्र हैं वो आज भी इस्लामी शासन के अंतर्गत ही हैं। दोस्तों प्रारंभिक इस्लामिक विस्तार में जो मक्का के कुरैश लोग थे उनका वर्चस्व था। मोहम्मद साहब खुद भी कुरैश कबीले से संबंधित थे, इसीलिए जो तीसरे खलीफा थे उस्मान, उन्होंने स्वयं वो खुद भी कुरैश थे, और उन्होंने और अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही लोगों से अर्थात कुरैश लोगों से भरना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि प्रशासन के अंतर्गत जितने कुरैश लोग होंगे प्रशासन के ऊपर उनकी पकड़ उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। इसीलिए उन्होंने मक्काई लोगों को प्रशासन में अधिक से अधिक भरना प्रारंभ कर दिया, और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि प्रशासन का जो स्वरूप था वो ज्यादा से ज्यादा मक्काई होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों जो गैर मक्काई लोग थे, कबीले थे, उनके बीच असंतोष उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया, और इस तरीके का जो असंतोष था वो सीरिया और मिस्र जैसे इलाकों में ही नहीं था, बल्कि खुद मदीना में भी इस तरीके का असंतोष भड़क उठा, और इसी तरीके के एक विद्रोह के अंतर्गत तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या कर दी गई।
दोस्तों जो चौथे खलीफा थे वो अली थे, जिन्होंने 656 से 661 ईस्वी तक शासन किया। और इनके शासनकाल में इस्लाम दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक तरफ शिया लोग हुआ करते थे और एक तरफ सुन्नी लोग हुआ करते थे। शिया उन लोगों को माना जाता था जो अली को इस मोहम्मद साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि जो लोग मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को वास्तविक उत्तराधिकारी मानते थे उन लोगों को सुन्नी कहा गया। विश्व में ज्यादातर स्थानों पर सुन्नी लोगों का ही वर्चस्व है। शिया लोग संख्या के हिसाब से कम है। वैसे इनके बीच कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ थोड़ी सी विचारधारा को लेकर है। अली ने अपनी राजधानी कूफा को बनाया था और 657 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद साहब की दूसरी पत्नी आयशा को ऊंटों की लड़ाई में पराजित किया था। लेकिन वो सीरिया के गवर्नर और उस्मान के नातेदार जो मुआविया थे उनको पराजित नहीं कर सके थे। मुआविया ने दूसरी खिलाफत का निर्माण किया था दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम यहां सिर्फ यही देखेंगे कि अली ने मोहम्मद साहब की दूसरी पत्नी आयशा को ऊंटों की लड़ाई में पराजित कर दिया था, लेकिन सीरिया के गवर्नर मुआविया को वो पराजित नहीं कर सके थे। इसके अलावा उनको जो दूसरा युद्ध लड़ना पड़ा वो सिफिन यानी कि मेसोपोटामिया में लड़ना पड़ा और वह एक संधि के परिणाम स्वरूप समाप्त हुआ। उनके अनुयायी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो गए। कुछ लोग वो थे जो उनके साथ थे और उन्होंने अपने अली को अपना समर्थन प्रदान किया और बाद में भी वे अली को अपना समर्थन प्रदान करते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में ही अली का साथ छोड़ दिया और उन्होंने अपने आप को दूसरे मतों के अंतर्गत समाहित कर लिया। ऐसे लोगों को खरजी कहा गया। 661 ईस्वी में कूफा की एक मस्जिद में एक खरजी के द्वारा अली की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार 4 प्रारंभिक खलीफाओं का युग समाप्त हुआ, लेकिन ना तो खिलाफत का समापन हुआ था और ना ही खिलाफत की संस्था का पतन हुआ था, बल्कि 4 प्रारंभिक खलीफा जो खुद मक्का के थे उनके शासन का अंत हुआ। उसके बाद खिलाफत की संस्था दूसरे पायदानों पर खिसक गई और वो कौन से पायदान थे, कौन सी वो खिलाफत थी, इसके बारे में हम अध्ययन अपनी आगे की वीडियोस में करेंगे। तो दोस्तों, इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित यह थी हमारी तीसरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।